हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 41 को समझेंगे। इस इलिस्ट्रेशन को करने के बाद बच्चों, आप लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन अ क्लोज अकाउंट ये सीखने को मिलेगा। तो इस इलिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए और पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को ये क्लास बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना कोई देरी किए आज का अपना ये क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूं। अनन्या, वावी एंड चांदनी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं बच्चों, अनन्या, भावी और चांदनी, विथ कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अनन्या का जो कैपिटल है बच्चों वो 3 लाख रुपीस का है, भावी का जो कैपिटल है बच्चों वो 2 लाख रुपीस का है और चांदनी का जो कैपिटल है बच्चों वो 1 लाख रुपीस का है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डेट में ये जो 2 चीज दिया है इसका प्रोविजन मेंशन किया गया है बच्चों। पहला प्रोविजन है अनन्या एंड चांदनी वेयर ईच इंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ ₹1500। यानी कि अनन्या और चांदनी दोनों को मंथली सैलरी मिलेगा 1500 पर मंथ के हिसाब से। ये पहला प्रोविजन है बच्चों। सेकेंड प्रोविजन है भावी वॉज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹4000 पर एनम। भावी को पूरे साल भर में 4000 रुपया का सैलरी मिलेगा। यह भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ₹80,000। जो साल 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए फर्म का जो प्रॉफिट है बच्चों वो 80,000 का है। वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये 80,000 का प्रॉफिट को फर्म डिवाइड कर दिया है पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों वो 3:3:2 का है। ये हमें दिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर्स के बीच में है वो 3:3:2 का है। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉफिट 80,000 का तो डिवाइड कर दिया गया है पार्टनर्स के बीच में, मगर ये प्रॉफिट जो है ये पार्टनर्स को सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट है। ये लिखा ना, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट। तो अबव में हम लोगों को यही 2 एडजस्टमेंट दिया है। अनन्या और चांदनी को सैलरी मिलेगा 1500 पर मंथ के हिसाब से और भावी को सैलरी मिलेगा 4000 पर एनम के हिसाब से। तो पार्टनर्स को सैलरी देने से पहले फर्म का प्रॉफिट 80,000 था और फर्म पार्टनर को सैलरी नहीं दिया। जो 80,000 का प्रॉफिट था उसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के बीच में इस रेशियो में 3:3:2 के रेशियो में। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशंस। हम लोगों को नेसेसरी जनरल एंट्री पास करना है। किस लिए? रेक्टिफाई करने के लिए। क्या चीज रेक्टिफाई करने के लिए? जो अकाउंटेंट सैलरी देना भूल गया है, सैलरी दिए बिना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए। इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ये एंट्री कहां पास होगा? तो फर्म्स के बुक में होगा। सो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, और साथ में हमें वर्किंग नोट को भी क्लियरली दिखाना है, यानी कि वर्किंग नोट भी हमें ठीक तरीके से बनाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
अब चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। और सैलरी का कैलकुलेशन में बच्चों हम लोगों को अनन्या और चांदनी के सैलरी का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इन्हें पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा था। साथ में भावी का सैलरी का कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि हमें भावी का सैलरी जो है वो पूरे साल भर का दे दिया है। देखिए 4000 पर एनम, यानी कि भावी को 4000 रुपया पूरे साल में सैलरी मिलेगा। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग अनन्या के सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो अनन्या को 1500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा था, तो हम लोग लिखेंगे 1500। और एक साल में बच्चों 12 मंथ्स होता है, तो इसका इंटू हम लोग कर देंगे 12 से। तो जब हम लोग 1500 और 12 को इंटू करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 18000, यानी अनन्या को 18000 रुपीज का सैलरी मिलेगा पूरे साल भर में। सेम इसी तरीके से बच्चों हम लोग चांदनी के सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो चांदनी को भी 1500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा था, तो 1500 इंटू 12, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होता है। तो 1500 इंटू 12 करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 18000, यानी कि चांदनी को जो सैलरी मिला पूरे साल भर में वो 18000 का मिला। अब बच्चों हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि फर्म को टोटल कितना सैलरी देना था सभी पार्टनर्स को। तो देखिए अनन्या और भावी का, चांदनी का सैलरी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, और भावी को जो है वो 4000 पर एनम के हिसाब से सैलरी मिल रहा था। तो हम लोग टोटल सैलरी गिवन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 18000 को ऐड करेंगे, और इसमें हम लोग भावी का सैलरी को भी ऐड कर लेंगे। तो 18000 हो जाएगा बच्चों 36000, और इस 36000 में बच्चों हम लोग भावी का सैलरी को ऐड करेंगे। तो भावी को कितना सैलरी मिला था 4000 का, तो हम लोग 36000 में 4000 और ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 40000। ये टोटल सैलरी है बच्चों, टोटल सैलरी ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो यानी फर्म को 40000 रुपीज सैलरी देना था। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा बच्चों, फर्म जो ये पार्टनर्स को सैलरी देगा 40000, ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, क्योंकि फर्म के पास से पैसा जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। तो अगर फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है, तो जाहिर सा बात है, कॉमन सेंस वाला बात है बच्चों, कि ये फर्म के प्रॉफिट को कम करेगा। फर्म का प्रॉफिट कितने का था 80000 का था, इसी 80000 को डिवाइड कर दिया गया है 3:3:2 में। मगर सैलरी अगर दिया जाता पार्टनर्स को, तो 80000 तो डिवाइड नहीं होता, कितना डिवाइड होता 40000 होता, क्योंकि 80000 में से 40000 तो हम लोग सैलरी दे देते, तो हमारे पास बचता कितना 40000 का प्रॉफिट बचता। तो यही 40000 हम लोग पार्टनर्स को देते, ठीक है, एज अ प्रॉफिट। तो अब बच्चों इसको रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले जो काम हम लोग करेंगे वो हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। तो देखिए ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है ना, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। आप लोगों को यहाँ ABC दिख रहा होगा बच्चों, तो मैंने यहाँ पे ABC इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने अनन्या के लिए A का यूज कर लिया, भाभी के लिए B का यूज कर लिया, और चांदनी के लिए C का यूज कर लिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जब पार्टनर्स को सैलरी देते हैं तो आप लोग एंट्री क्या बनाते हैं। इससे पहले वाले क्लासेस में हम भी बताए हैं, आप लोग भी किए होंगे, तो उस एंट्री को थोड़ा याद कीजिए। हम लोग एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, यानी कि हम लोग कुछ ये एंट्री बनाते हैं। देखिए मैं एंट्री यहां पे बना के आप लोगों को दिखाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग लिख लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे अनन्यास कैपिटल अकाउंट। ये सैलरी देने के लिए हम लोग एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री।
टू एस या अनन्यास कैपिटल अकाउंट, टू भावीस कैपिटल अकाउंट, टू चांदनीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम लोग ये एंट्री बनाएंगे। तो हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कहां लिखे हैं? क्रेडिट में लिखे हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग सैलरी को क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, पार्टनर्स को जब हम लोग सैलरी देते हैं तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में बच्चों सबसे पहला चीज लिखेंगे सैलरी, और इसके बगल में हम लोग लिख लेंगे बच्चों ब्रैकेट में क्रेडिट, क्योंकि सैलरी क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अब हम लोग जिसको जितना सैलरी मिल रहा है उसको वो वाले कॉलम में उतना सैलरी को लिख लेंगे। तो अनन्या को कितना सैलरी मिल रहा था बच्चों? 18,000 पर ईयर में मिल रहा था, एक साल में 18,000 का सैलरी मिल रहा था। तो अनन्या वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 18,000। भावी को कितना सैलरी मिल रहा था पूरे साल भर में? 4,000 रुपए का मिल रहा था। तो भावी वाले कॉलम में हम लोग 4,000 लिख देंगे। चांदनी को कितने का सैलरी मिल रहा था पूरे साल भर में बच्चों? 18,000 का। तो चांदनी वाले कॉलम में हम लोग 18,000 लिख देंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा सैलरी देने से पहले तो क्या गलती हुआ होगा अकाउंटेंट के द्वारा? अकाउंटेंट प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितना से सैलरी दिया जाता उतना से प्रॉफिट कम हो जाता, क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस है फर्म के लिए। तो उतना ज्यादा प्रॉफिट क्या किया है अकाउंटेंट? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 3:3:2, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पार्टनर्स को बोलेंगे कि आपको हम लोग पिछले साल प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को गया है उसको आप लोग हमें वापस ला के दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जितना ज्यादा प्रॉफिट, जैसे इस केस में हम लोग का टोटल प्रॉफिट 80,000 था, उसमें से एक्सपेंस 40,000 का था, है ना? तो 40,000 ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, मगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिए? 80,000, यानी 40,000 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया आप 40,000 तीनों पार्टनर्स वापस ला के दीजिए। अब 40,000 में जिसका जितना शेयर बनेगा वो शेयर कैसे निकालेंगे? वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम लोग निकाल लेंगे, जो कि 3:3:2 का है। तो हम लोग वापस मंगवाएंगे उस पैसे को। तो देखिए, इसके लिए हम लोग एंट्री क्या करेंगे? हम लोग प्रॉफिट जब देते हैं पार्टनर्स को तो हम लोग प्रॉफिट शेयर करने के लिए क्या एंट्री करते हैं? हम लोग यही सेम एंट्री बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जब हम इन लोग से प्रॉफिट का कुछ पार्ट वापस लेंगे तब हम लोग इसका उल्टा एंट्री बना देंगे। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एस का कैपिटल को लिख देंगे डेबिट में, हम लोग बी का कैपिटल को लिख देंगे डेबिट में, हम लोग सी का कैपिटल को लिख देंगे डेबिट में, यानी हम लोग अनन्या, भावी और चांदनी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हम लोग यही एंट्री बनाएंगे जब हम लोग प्रॉफिट वापस लेंगे, जितना ज्यादा प्रॉफिट दिए उतना वापस लेंगे। तो हम लोग यही काम करेंगे। अब बच्चों हम लोगों को एक काम और करना होगा। हम लोगों को ये जो 40,000 रुपीज ज्यादा दिया गया है ना पार्टनर्स को, हम लोग ये जो 40,000 रुपीज ज्यादा दे दिए हैं, इसमें हम लोग हर एक पार्टनर का शेयर निकालेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:3:2 का था। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 3 + 3 + 2 हम लोग कर लेंगे। तो 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो हम लोग बोलेंगे 3/8 अनन्या का शेयर होगा प्रॉफिट में, 3/8 भावी का शेयर होगा प्रॉफिट में, और 2/8 जो है वो चांदनी का शेयर होगा प्रॉफिट में। तो अब हम लोग 40,000 ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं पार्टनर्स के बीच में। तो हम लोग बोलेंगे 40,000 में अनन्या, भावी और चांदनी का जो शेयर हो रहा है वो शेयर उन लोग वापस फर्म को लाके देगा। तो हम लोग अनन्या का शेयर सबसे पहले निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अनन्या शेयर इन ₹40,000। बच्चों मैं अनन्या को ए से शो कर रहा हूं, आप लोग पूरा अनन्या लिखिएगा।
और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 3/8 से, क्योंकि अनन्या का जो शेयर बन रहा था वो 3/8 का बन रहा था। तो 8 से 40,000 चल जाएगा 5,000 टाइम्स में, और 5,000 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों 15,000। यानी अनन्या को 15,000 फॉर्म को ले आके वापस देना है। अनन्या 15,000 रुपया फॉर्म से ज्यादा लेके गई हुई है। सेम उसी तरीके से हम लोग भावी का शेयर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे भावी शेयर इन रुपीज 40,000, और भावी का कितना शेयर बन रहा है, 3/8 का बन रहा है। तो हम लोग 40,000 का इंटू कर देंगे 3/8 से। तो 40,000 8 से 5,000 टाइम्स में चल जाएगा, 5,000 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों 15,000। अब बच्चों हम लोग चांदनी का शेयर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे चांदनी शेयर इन रुपीज 40,000, और इसका हम लोग इंटू कर देंगे 2/8 से, क्योंकि चांदनी का जो शेयर बन रहा था प्रॉफिट में वो 2/8 का बन रहा था। तो 8 से 40,000 चल जाएगा बच्चों 5,000 टाइम्स में, और 5,000 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 10,000। यानी अनन्या का जो शेयर बना प्रॉफिट में वो 15,000 का बना था 40,000 में, और भावी का जो शेयर बना था 40,000 में वो 15,000 का बना था, और चांदनी का जो शेयर बना था 40,000 में वो 10,000 का बना था। तो जब हम लोग वापस मंगवाएंगे तो ये सब डेबिट बैलेंस में हम लोग शो करेंगे, है ना। 50,000 को ये देखिए एंट्री यहां पे बनाए है ना प्रॉफिट वापस लेने का, तो हम लोग अनन्या के कैपिटल को भी शो करेंगे 15,000 से डेबिट में। यानी कि हम लोग कुछ ऐसे शो करेंगे, अनन्या का कैपिटल में 15,000, भावी के कैपिटल में 15,000, और चांदनी के कैपिटल में 10,000, और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे 40,000 से। तो वापस लेके आ रहा है, अगर पार्टनर्स प्रॉफिट का शेयर वापस लेके आ रहा है तो वो डेबिट बैलेंस है बच्चों, ठीक है। अब ये जो पार्टनर्स पैसा वापस लेके आया है ना, जो प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था वो वापस लेके आया है, तो उसको हम लोग टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में डेबिट बैलेंस से दिखाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे डिवीजन ऑफ 40,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए मैं लिख लेता हूं, डिवीजन ऑफ ₹40,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैं PSR से दिखा रहा हूं, आप लोग पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखिएगा। और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों, ये डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस क्यों होगा, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट वापस ले रहे हैं पार्टनर से। तो हम लोग अनन्या से कितना वापस लिए प्रॉफिट में से, 15,000 वापस लिए, ठीक है। तो अनन्या वाले कॉलम में हम लोग कितना लिख देंगे, 15,000 लिख देंगे। हम लोग भाभी से कितना वापस लिए हैं बच्चों, 15,000 वापस लिए हैं प्रॉफिट में से। तो भाभी वाले कॉलम में हम लोग 15,000 लिख देंगे। हम लोग चांदनी से कितना वापस लिए बच्चों, 10,000 वापस लिए हैं प्रॉफिट का। तो हम लोग चांदनी वाले कॉलम में लिख देंगे 10,000। अब बच्चों जनरल एंट्री बनाने के लिए ना हम लोग डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे। ये जो टेबल स्विंग एडजस्टमेंट है ना, इसमें जो डेबिट और क्रेडिट कॉलम है इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलता है वो डिफरेंस। हम लोग यहां पे लिख लेंगे डिफरेंस। अब हम लोग सिंगल सिंगल कॉलम चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग अनन्या का कॉलम चेक करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, अनन्या का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है या डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो देख के पता चल रहा है क्रेडिट में 18,000 है और डेबिट में 15,000 है। यानी अनन्या का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 3,000 से ज्यादा है। तो हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में 3,000 लिखेंगे। और बड़ा कौन सा था, क्रेडिट बड़ा था, क्रेडिट में जो अमाउंट था वो बड़ा था। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ये क्रेडिट बैलेंस होगा। जो ये डिफरेंस आया ये कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। सेम इसी तरीके से हम लोग भावी का चेक करेंगे। तो देखिए भावी का जो है वो क्रेडिट बैलेंस 4,000 का था और डेबिट बैलेंस 15,000 का था। तो बड़ा कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। कितने से बड़ा है, 11,000 से बड़ा है। तो हम लोग डिफरेंस वाले कॉलम में 11,000 लिखेंगे और ब्रैकेट में हम लोग डेबिट लिख लेंगे। डेबिट इसलिए लिखेंगे बच्चों क्योंकि भावी का डेबिट बैलेंस जो था वो बड़ा था क्रेडिट बैलेंस से।
अब बच्चों हम लोग चांदनी का चेक करेंगे कि डेबिट बैलेंस बढ़ा है या क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है। तो देखिए चांदनी का जो क्रेडिट बैलेंस था वो 8,000 का 18,000 का था बच्चों, और चांदनी का जो क्रेडिट बैलेंस बन रहा है टेबल स्विंग, डेबिट बैलेंस बन रहा है टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में, वो 10,000 का बन रहा है। तो बड़ा कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 8,000 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 8,000 लिखेंगे, और ब्रैकेट में बच्चों हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ब्रैकेट में हम लोग क्रेडिट लिख लेंगे। क्रेडिट इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट में जो अमाउंट है वो ज्यादा है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग जो ये डेबिट क्रेडिट आया है ना डिफरेंस वाले कॉलम में, इसी को देखते हुए एंट्री बना देंगे। तो देखिए भावी का ही कैपिटल जो था वो डेबिट बैलेंस में शो हो रहा है। कितने से शो हो रहा है डिफरेंस वाले कॉलम में? 11,000 से शो हो रहा है। तो जब हम लोग एंट्री बनाएंगे तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बच्चों भावी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 11,000 लिख देंगे। अब बच्चों हम लोग चेक करेंगे कि अनन्या और चांदनी के कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस शो हो रहा है डिफरेंस वाले कॉलम में। तो अनन्या का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 3,000 से, और चांदनी का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 8,000 से डिफरेंस वाले कॉलम में। तो हम लोग अनन्या के कैपिटल अकाउंट को लिख लेंगे क्रेडिट में, और हम लोग चांदनी के कैपिटल अकाउंट को लिख लेंगे क्रेडिट में। ठीक है, अनन्या का कितना से ज्यादा शो हो रहा था, कितना का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था डिफरेंस वाले कॉलम में? 3,000 का। और चांदनी का कितना क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था डिफरेंस वाले कॉलम में? 8,000 का। तो हम लोग अनन्या के बगल में 3,000 लिख लेंगे, और हम लोग चांदनी के बगल में 8,000 लिख लेंगे। अब बच्चों हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग being adjustment of omission of partner's salary। हम लोग ये नरेशन दे देंगे बच्चों। और बच्चों ये जो एंट्री हम लोग बनाए हैं इसमें मैंने डेट नहीं दिया है। तो डेट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करेंगे कि ये जो 80,000 का प्रॉफिट था ये किस दिन को दिया हुआ था। ये 31 मार्च 2022 को दिया है। तो इसके नेक्स्ट डे हम लोग ये एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। इसका नेक्स्ट डे क्या होगा? 1 अप्रैल 2022। और आप लोगों को पता होगा 1 अप्रैल 2022 से बिजनेस में न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग जो एंट्री बनाएंगे बच्चों वो 2022 1 अप्रैल को बनाएंगे। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे डेट वाले कॉलम में 2022 1 अप्रैल। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये इलिस्ट्रेशन नंबर 41 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो को एक बार और देखिए, और फिर भी अगर आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में वो पॉइंट बता सकते हैं जिस पॉइंट में आप लोगों को डाउट है, मैं उसे क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।